इच्छा को चेंज कर देना। हम सोचते हैं ना कि हम परमेश्वर की इच्छा को चेंज कर देंगे। परमेश्वर की इच्छा को चेंज कर देना, ये हम सोचते हैं कि ये प्रार्थना है, पर असल में ये प्रेयर नहीं है। कैसे? देखिए, परमेश्वर की इच्छाएं 3 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की? वो मैं आपको बताऊंगी। पहली इच्छा सॉवरेन विल, जिसको बोलते हैं संप्रभु इच्छा। आप मैं कुछ समय पहले इस दुनिया में आए हैं, कुछ एज में थोड़े ज़्यादा हैं, कुछ कम है, मतलब कुछ टाइम से ही हम पहले आए। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए तो क्या कुछ भी नहीं था? सब कुछ ही तो था। हाँ, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उत्पत्ति अध्याय में बताया है कि उन्होंने सब कुछ बनाया, पहाड़, पर्वत, दरिया, आसमान, जो चाहा वो बनाया। वो कैसी इच्छा थी परमेश्वर की? वो परमेश्वर की संप्रभु इच्छा थी। उन्होंने जो चाहा वो बनाया, जैसा चाहा वैसा किया। उन्होंने जैसा चाहा वैसा मनुष्य बनाया। वो परमेश्वर की सॉवरेन इच्छा थी, संप्रभु इच्छा थी। दूसरी इच्छा थी परमेश्वर की मॉरल विल, यानी कि नैतिक इच्छा। जो ये बाइबल हमें दी गई है, ये क्या है? ये हमें क्या बताती है कि हमें कैसा जीवन जीना है, कैसे परमेश्वर में बने रहना है, कैसे हमें कार्य करना है। सब कुछ हमें सब कुछ बताती है। ये हमारी मॉरल इच्छा यानी कि नैतिक इच्छा के बारे में परमेश्वर की हमें बताती है। इसको पढ़ेंगे, पता लगेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब कुछ पता लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना, सब कुछ पता। ये परमेश्वर की नैतिक इच्छा है जो परमेश्वर ने एक लिखित रूप में हमें दे दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको पढ़ें, जैसा इसमें बोला गया है हम करें, लागू करें और अपने जीवन का व्यतीत करें। तीसरी इच्छा है परमेश्वर की इंडिविजुअल विल, यानी कि बाइबल बताती है ना कि हर एक को परमेश्वर ने चुना है, हर एक जन को परमेश्वर ने चुना है। तो हर एक जन के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है, वो सभी का अलग अलग है। किसी के लिए कुछ उद्देश्य है परमेश्वर का, किसी के लिए कुछ उद्देश्य है, किसी के लिए कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य हमें कैसे मालूम होता है? जब हम प्रेयर में बैठते हैं, जब जो हमारी पर्सनल जो इच्छा है परमेश्वर की हमारे प्रति, वो क्या है, वो हमें प्रेयर में पता लगेगी। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर, मान लीजिए परमेश्वर मुझसे वचन की सेवकाई लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि परमेश्वर मैं नहीं करना चाहती, तो ये मेरा डिसीजन है ना कि मैं नहीं करना चाहती। परमेश्वर की मेरे लिए योजना क्या थी कि तुम वचन की सेवा करो, पर अगर मैं नहीं करना चाहती या मैं करना चाहती हूँ, वो किसका डिसीजन है? वो मेरा डिसीजन है। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ जो है सेट करके रखा है। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ, अगर हम छोटे बच्चे को कहें कि अगर तुमने ऐसा काम किया तो तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुमने ऐसा काम किया तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। हमने अपना क्लियर बता दिया कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। समझे? वो किस पे डिपेंड करता है कि वो गिफ्ट लेगा कि पनिशमेंट लेगा? बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो गिफ्ट लेगा या पनिशमेंट लेगा। अगर ऐसा होता कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को चेंज कर देते, तो जो व्यवस्था विवरण में आज्ञा मानने के आशीषें और आज्ञा ना मानने, आज्ञा उल्लंघन का परिणाम बताया गया है ना, आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये कहें कि हमें परमेश्वर आप ऐसा ऐसा, मतलब आशीषें अगर हम मानना चाहते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे तुमसे वचन की सेवा लेनी है, वो मेरा डिसीजन है कि मैं उनमें और बढ़ूं। और परमेश्वर ने ये कहा ना कि अगर तुम वचन की सेवा करोगी तो तुम्हें ये आशीषें मिलेगी, अगर तुम नहीं करोगी तो ये मिलेगा। परमेश्वर ने क्लियरली बता दिया। अब वो मुझ पे डिपेंड करता है कि अगर मैं परमेश्वर में बढ़ूंगी, अच्छे से सेवकाई करते वचन का बताती हूँ परमेश्वर का लोगों को, तो परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। अगर मैं नहीं करती हूँ तो वो मेरी इच्छा है। वो इंडिविजुअल विल हमें प्रेयर में पता लगती है। बट अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे वचन की सेवा नहीं करनी है, मैं प्रेयर करूंगी, परमेश्वर मुझे कुछ और दे दीजिए, कुछ और दे दीजिए, वो मेरी इच्छा है, न कि परमेश्वर की। परमेश्वर ने मेरे लिए एक अलग उद्देश्य ठहराया हुआ है जो उन्होंने मुझे बता दिया। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो तीसरी चीज ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को चेंज कर देते हैं। वो हमारा बिहेवियर